मैं आज आपके सामने अपनी गवाही बताती हूँ किस तरह मैं परमेश्वर में आई। तो मेरा जन्म और पालन पोषण एक हिंदू परिवार में हुआ, जिसमें हम लोग 6 भाई बहन और हमारे माता पिता थे। I want to share my testimony, how I came to know the Lord. I was born in a Hindu family and we are 6 brothers and sisters. बचपन से मैं धार्मिक थी और मंदिरों में जाती थी और मेरा स्वभाव काफ़ी मेहनती था। I was a religious girl. I used to go to the temple and worship over there. परंतु मेरा जो स्वभाव था उसमें बहुत चिड़चिड़ापन था और मैं छोटी छोटी बात को लेकर निराश हो जाती थी, जिसका शायद एक कारण था कि मेरी माँ को डिप्रेशन की समस्या थी और उसके वजह से मेरा स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। I used to get worried about little things very often, and that was my nature, and it could be because my mother was under depression. So मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी वो ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ाई के लिए बाहर दिल्ली गई। And after finishing my studies, I went to Delhi. और वहाँ पर मेरे कोर्स ख़त्म होने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में हुआ। And there I was, after finishing my studies, I was placed in a public sector company through the campus placement. और वहाँ पर हम लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी थी, जिसमें हम लोगों को क्लासरूम ट्रेनिंग भी होती थी और हम वहीं पर रहते थे। And there we had a hostel facility and we were trained also at that time. और वहाँ पर मेरी एक रूममेट थी जिसका नाम था राधिका। वो एक नया जन्म पाई हुई एक लड़की थी जो प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास रखती थी। And there I had a roommate whose name was Radhika. She had the experience of being born again. तो शुरुआत में हम लोग उस लड़की को देख के काफ़ी उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो हमसे थोड़ी अलग थी। वो अपने बहुत वैल्यूज़ को मानती थी, जैसे वो खाना बिल्कुल भी प्लेट में नहीं छोड़ती थी और मतलब एक अलग से रूम में कभी प्रार्थना करने जाती थी। तो हम लोग थोड़ा मजाक उड़ाते थे कि ये ऐसे अलग से रूम में ये क्या करते रहती है। She was very different from all of us, so she had some principles, like she would not waste food. Then she would also spend time in prayer all alone in her room, and because of all of these things we used to make fun of her. पर जब भी मुझे समस्या होती थी और घर को लेके जब मैं थोड़ी चिंता में रहती थी, तो यही एक लड़की थी जो मेरी बात को ध्यान से सुनती थी और मुझे आशा देती थी कि मधु सब ठीक हो जाएगा। But whenever I faced any problems, when I was worried about my home, she was the only one whom I could go to and spend time in prayer, and she would always say that things will get better. और हम प्रार्थना करेंगे, और वो हमारे साथ रह के हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना भी करती थी। And she would spend time with us in little matters and spend time with us in prayer. और मैं बहुत आश्चर्यचकित रह जाती थी कि ये अपने परमेश्वर से इतना व्यक्तिगत रूप से कैसे बात कर सकती है और कैसे परमेश्वर इसकी हमारी छोटी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। And I was very much surprised that how she had this personal close relationship with God, because of which she could go to him with these small needs. और इसी दौरान उसने मुझसे सुसमाचार बांटा। And during this time she shared the gospel with me. और मेरे मन में जो कुछ प्रश्न आते थे वो हम लोग इस पे चर्चा करते थे। And whenever there were some questions which arose in my heart, I would share it with her. एक दिन राधिका के साथ मैं चर्च में गई, दिल्ली में ही। And in Delhi itself, I went with my friend Radhika to a church. वर्शिप ख़त्म हुई, मैसेज ख़त्म हुआ, फिर उसके बाद जो न्यू कमर्स थे उनको आगे आके प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। After worship and preaching, the newcomers were called forward to come and pray. वहाँ पर एक फॉरेन की एक लेडी थी, उसने मुझे पूछा आपका क्या प्रार्थना निवेदन है और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। तो उस लेडी ने मेरे सर पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना शुरू की। And there was a lady there, she's a foreigner. She asked me what is your need, and when I told her my need, she kept her hand over my head and prayed for me.
और ये वही समय था जब परमेश्वर ने मुझे छुआ और मैं बहुत रो रही थी और अंदर से मुझे मेरे हृदय में बहुत हल्का महसूस हो रहा था. And that was the time when the Lord touched me, and I was crying a lot, and I felt the Lord's touch over my life. ये मेरा नया जन्म का अनुभव था जब परमेश्वर मुझे मेरे सारे पापों को मेरे सामने ऐसे मुझे याद दिला रहे थे और उनको याद करके मुझे रोना आ रहा था कि मैंने कितने गलत काम हैं. And at that time, the Lord was reminding me of the number of sins that I had committed, and I was feeling bad about it, and that is why I was crying. और जो मुझे हृदय में हल्का महसूस हो रहा था वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जो मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और मेरे लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, उसको स्वीकारने से मुझे मेरे हृदय में हल्का महसूस हो रहा था. And I was feeling light because the Lord had taken my burdens, and He had taken my sins, and He had forgiven me my sins. It's because of that I was feeling light. तो इस अनुभव के बाद पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर कार्य शुरू किया और छोटे छोटे पाप जैसे कि झूठ बोलना और लोगों की निंदा करना, ये सब बातों से मुझे जो पहले मैं एंजॉय करती थी अब मुझे उनसे घृणा होने लगी. So the Lord Spirit started working in my life after this, and even small sins like telling lies or despising others, which I enjoyed doing, even those things I started to repent of them. मैंने मूर्ति पूजा पूरी तरह से बंद कर दी. And I stopped idol worship. फिर इसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता बनाया और मेरा ट्रांसफ़र बड़ौदा में हुआ. And then the Lord opened up a way, and I was transferred to Baroda. वहाँ पे मुझे बहुत अच्छी संगति दी परमेश्वर ने. And the Lord gave me a very good fellowship over there. फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा था कि मैं एक विश्वासी से कैसे शादी कर पाऊँगी क्योंकि मेरा परिवार तो हिंदू है. And then there was a big mountain before me, and that was whom would I marry, because my family was a family of unbelievers, and I needed to marry a believer. तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन में कार्य किया और वह सही प्रपोजल को मेरे सामने लेकर आए. And the Lord did a wonderful work, and He brought the right proposal before me. और मुझे इतना साहस दिया कि मैं मेरे पापा को ये सारी बातें बता सकूं. And the Lord gave me the courage to share these things with my father. अभी परमेश्वर मेरे शादी के होके 11 साल हुआ है और परमेश्वर मुझे चला रहे हैं और परमेश्वर के साथ चलने में मुझे दिन प्रतिदिन शांति और आनंद का अनुभव होता है. And now I've completed 11 years of my marriage, and the Lord has helped me to walk with Him and to live with Him. और मेरा जो स्वभाव था वह दिन प्रतिदिन परमेश्वर बदल रहे हैं और मुझे एक ज़्यादा प्रेम करने वाला स्वभाव दे रहे हैं. And the Lord is changing my behavior also. He's changing me day by day, and He's making me a person who can love others. तो मेरी जो अभी जीवन की जो मकसद है वह है कि मैं परमेश्वर के साथ और करीबी से उनको जानना चाहती हूँ और उनके साथ चलना चाहती हूँ. And this is my purpose of my life, that I should know Him more and I should walk close with Him. और जैसा कि भजन संहिता 139 में लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे बताए कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर मेरी चाल चलन परमेश्वर के अनुसार नहीं है और उसको मैं बदलना चाहती हूँ. Just like it is said in Psalms 139, where the psalmist says, "Search me and know me, O Lord, and try my heart and know my ways. If there's anything displeasing to you, please make it known to me." That is my prayer. मैं चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ और एक कलीसिया में अच्छी बहन बन के अपने आगे के जीवन को व्यतीत करना चाहती हूँ. My desire is that I be a good wife, a good mother, and a good sister in the church. This is the desire of my heart. Amen. Praise God. Amen.